अरे महाराज, एक छोटा सा बच्चा भी बता देगा कि महाराणा भीम सिंह जी उदयपुर का राज कर रहे हैं। तो कहा मैंने आपसे तो पूछा, मैंने आपसे कब पूछा कि आप क्या कर रहे हो या महाराणा कहेंगे, तो महाराणा को जवाब देना है, ठीक है। और चौथा प्रश्न, आप कहां जाओगे? मोग जी ने कहा अंदाता प्रश्न तो ले जाऊंगा, बड़ा भारी काम सौंप दिया और मुझे डर लगता है कहीं नौकरी से हाथ न धोना पड़ जाए। रोजी रोटी का सवाल है, आप एक काम करो, मुझे मंगल पाठ सुना दो ताकि मेरा तो मंगल हो रहे। अब आप जानो राजा जी। और बंधु वहां से गए। महाराणा इंतजार कर रहे हैं और पूछा, पंचायती नोरे में जाकर आ गए? खमानदाता आ गए। संतों से मुलाकात हो गई? हो गई। तो वार्तालाप भी हुई। तो संतों ने मेरे लिए क्या ज्ञान भेजा कि महाराज ज्ञानवान तो कुछ भी नहीं भेजा, तो खाली हाथ आ गए, मेरा निवेदन नहीं किया कि नहीं। संतों ने 4 प्रश्न पूछे, तो वही सही बता तो सही कि खमानदाता डर लगता है, प्रश्न बताते हुए डर लगता है। कि डर किस बात का? कि प्रश्न सुन करके आपको नाराजगी आएगी। और मेरे तो प्रश्न है नहीं, पर मुझे लगता है कहीं कोप का भाजन मैं ना बन सकता, इसलिए मन में भय। तो महाराजा भीम सिंह जी ने कहा अभय, अब तो भय मुक्त हो, अब बताओ। तो कहा महाराज पहला प्रश्न है, आप कौन हो? 2 क्षण विचार किया। मेरे राज्य में रहने वाला संत मेरा नाम न जाने, ऐसा नहीं हो सकता। आप लोगों को पूछेंगे तो आपका नाम, तो आप यही बताओगे मेरा नाम विक्रम है, मनोज है, राजकुमार जी है, यही बताओ। बंधु, महाराणा भीम सिंह जी ने कहा, एक लाइन आगे हो जाए, आप कौन है? आगे आप कौन है? उस समय महाराणा भीम सिंह जी कह रहे हैं, बताना संतों को, मैं चैतन्य स्वरूप आत्मा हूं। मेरा परिचय क्या है? मैं आत्मा हूं। जब पहले प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं और महाराणा कह रहे हैं कि मैं अविनाशी हूं, मैं अविनाशी हूं, सर्वशक्ति संपन्न हूं और उसके साथ ही साथ मैं अजर अमर हूं, यह मेरा परिचय। अब आपका हमारा सभी मूल परिचय क्या है? यही है। ये अवस्थाएं तो बदलती रही है, मूल आत्मा कभी बदली नहीं और कभी बदलेगी नहीं। अविनाशी है, अजर अमर है, सर्वशक्तिमान है। दूसरा प्रश्न बताओ, दूसरे कहां से आए? सुनिए, महाराणा ने जवाब देने से पहले कहा, मोग जी प्रश्न टेढ़ो है, करोड़ों गुण है, पेपर में प्रश्न आउट ऑफ सिलेबस आ गए, फिर भी जवाब दूंगा। और उन्होंने कहा, कहां से आया हूं? तो उन संतों को कहना, जहां से आप आए हो वहीं से मैं आया हूं। आपने भी पूर्व जन्मों में साधना की है और मैंने भी पूर्व जन्मों में
साधना, पर आपकी आत्मा और मेरी आत्मा दोनों में से हम मेरी आत्मा की करनी करने में कुछ कसर है। इसलिए योगी बनी हुई आत्मा महात्मा से परमात्मा तक पहुंचने वाली थी, मगर भटक गई। और आपकी आत्मा योगी थी महात्मा से, अभी भी परमात्मा के मार्ग पर आगे बढ़ रही। मेरी आत्मा भटकी हुई आत्मा है, करनी में कसर रह गई, लेकिन मुझे स्थान बहुत अच्छा मिला है। ये तो करनी का फल है। व्यक्ति करनी करेगा तो फल जरूर मिलेगा। करनी कभी खाली नहीं जाती है। दो दासियां थी, एक सेठ के यहाँ नौकरी लगी, नई नई नौकरी लगी थी। और सेठ एक दिन अपने अनुचरों को कहता है, तैयारी करो, वन भ्रमण के लिए जाना है। तो एक व्यक्ति आकर पूछता है कि सेठ जी, तैयारी में आप क्या व्यवस्था चाहेंगे, कि जो तेरी इच्छा। अगर एक निर्णय कर ले तो अच्छी बात है, वरना उसके लिए कठिनाई हो सकती है। मैं क्या चूज करूं? बड़ा समझदार था, उसने हाथी भी ले लिया, घोड़ा भी ले लिया, रथ भी ले लिया, ताकि जो सेठ जी की मर्जी होगी उसी सवारी का उपयोग करें। जब सेठ जी आए तो देखा कि मैं हाथी पर बैठूंगा, पूरे नगर का भ्रमण होगा, अच्छी तरह से मुझे दिखाई देगा। नगर से बाहर निकलने के बाद सेठ ने कहा, अब घोड़े पर बैठो। बहुत देर हो गई हाथी पर बैठे, घोड़े पर बैठ गया। वन भ्रमण के बाद जब वापस लौटने लगे तो सेठ ने कहा, मैं अब रथ पर बैठूंगा। तीनों चीजें काम आ गई। घर आया, शाम के समय दो व्यक्ति सेठ के दोनों पैर दबा रहे और कहते हैं उस समय वे दो नई नई दासियां थी। तो एक ने कहा, अपनी दासी से सखी थी, तो कहा हाथी चढ़ घोड़े चढ़ जा, और घोड़े से सुख पान कदरा थाक्या ऐसे फिर अबे दबावे पाऊं। एक कदम तो पैदल नहीं चले और पैर दबा रहे हैं। उस सखी ने जो उत्तर दिया सुने, भू सूत्या भूखा रया, भू सूत्या भूखा रया, घना सया दिन रात। भू सूत्या भूखा रया, घना सया श्री ताप, और तबरा थाक्या ऐसे भी अबे दबाव है पाप। जमीन पर सोए, भूख भी निकाली, सर्दी गर्मी सब सही। कौन सी अवस्था हुई? संत की अवस्था। पिछले जन्म में संत थे, इतनी करनी करके आए और अब वो पांव दबा रहे। इसका अर्थ यह हुआ, आज जो अनुकूलता मिल रही है वो व्यक्ति की अपनी करनी है, वरना तो सबको एक जैसा मिलना चाहिए था। एक फुटपाथ पर है, एक झोपड़पट्टी में है, और एक 9 मंजिली मकान में रहता हुआ नहीं कहता है मकान छोटा पड़ता है, दूसरा खुश। तो ये किसका फल है? करने का। महाराणा भीम सिंह जी कह रहे हैं कि मेरी करनी का कसर रह गया, इसलिए मैं यहां आ गया। अब तीसरा प्रश्न, क्या कर रहे हो? मैं भी आप सबसे पूछ रही हूं, क्या कर रहे हो? ध्यान देना और जवाब देना। महाराणा ने उत्तर दिया, मोक्ष जी जाकर कहना गुरु महाराज को कि मैं तो बासी टुकड़े खा रहा। ओहो, मोक्ष जी ने कहा, महाराज नमक की रोटी?
थोड़ा तो आटा डालो। 33 तरकारी 32 पकवान रोज आराम से रोकते हो और संतों को कहलाते हो बासी टुकड़े खा रहा। महाराज ये संत आज उदयपुर में है, कल जयपुर और परसों जोधपुर में जाएंगे। और इन फक्कड़ संतों का क्या, हम फकीरों की क्या बस्ती, हम फकीरों की क्या बस्ती, आज यहाँ कल वहां चले, मस्ती का आलम सा चला, हम धूल उड़ाते हैं। संत वहां जाएंगे और यह कहेंगे कि उदयपुर के महाराणा तो आज की तारीख में बासी टुकड़े रोक रहे, तो कितनी बंदी लगेगी महाराज। जो आप कहोगे मैं वही तो कहूंगा, पर निवेदन करता हूं ऐसा उत्तर न दे। महाराणा ने कहा मोख जी है मानस जी पुगलिया, तो यह अब तक हम परीक्षा कर रहे थे, मैं कल की बात आपको बताऊं। इसने पहले शुद्ध नौकार मंत्र भी शुद्ध नहीं था याद, पर शुद्धिकरण नौकार मंत्र से लेकर 25 बोल प्रतिक्रमण तक इसने कर लिया है, सब कंठस्थ हो गया। हमने कहा था पहले 25 बोल प्रतिक्रमण करने के बाद हम अगली बात करेंगे। तो कल इसने आकर मुझे कहा महाराज आपका जन्मदिन है, आप सबसे गिफ्ट ले रहे हो, अठकोरिया पोस्टा तो मैं दे ही दूंगी, पर अब मेरा संस्था में प्रवेश का मुहूर्त निकाल। बहुत बड़ी बात है। मैं हिमांशी के साथ साथ इसके परिवार दादा दादी मम्मी पापा चाचा चाची इनको साधुवाद देना चाहती हूँ। जब से हम मॉडल टाउन में आए हैं तभी से हमारा परिचय हुआ, प्रेरणाएं आगे बढ़ी और आज बालिका संस्था में जाने के लिए तैयार हो गई है, काबिल हो गई है, बस अब मोड़ निकाल के गुरुचरणों में भेजने के लिए। दूसरी तैयार है, इंतजार करें। हाँ, तो मैं क्या कर रहे हो महाराणा ने बता दिया। आप लोग सोचना इस मनुष्य जन्म को पाकर के आप क्या कर रहे हो। अब चौथा प्रश्न याद है, कहां जाओगे। तो आंख गीली करते हुए महाराणा भीम सिंह जी ने कहा मोख जी वो ज्ञानी संत खुद जानते हैं राजेश्वरी नरकेश्वरी, लेकिन आज उन्होंने मेरी आंख खोल दी। अब मैं नरक में नहीं जाऊंगा। मैंने सोच लिया, क्या सोचा कि आज के बाद शिकार नहीं करूंगा। 4 संकल्प किए हैं। पहला संकल्प आज के बाद शिकार नहीं करूंगा। दूसरा आज के बाद शराब नहीं पीऊंगा। तीसरा आज के बाद मांसाहार का त्याग करूंगा। और चौथा राजा होने के नाते मुझे फांसी की सजा देनी पड़ती है और अब तक मैंने दी है, लेकिन आज के बाद यथासंभव फांसी की सजा नहीं। बंधु, यह है इतिहास की वह प्रेरक घटना जो आज भी जन जन के मन में प्रेरणा का दीप जला रही है। भाई बहन पूरी परिषद चारों प्रश्नों को जरूर याद रखना और कम से कम तीसरे प्रश्न पर हमेशा विचार करते रहना कि एक दिन आज का गया, उस एक दिन में मैंने आत्मा के लिए क्या किया। आज हम कुछ युवकों से बात कर रहे थे, 2-3 युवक आए और उन्होंने जब मैंने पूछा भाई समाई करते हो कि महाराज आज तक नहीं, तो मैंने कहा तब तुम्हारी माँ की कमी। पहली गुरु माँ होती है, वो सब कुछ सिखाती है। बेटा इतना विनीत लगा
कि मथे रुंदा ने मारो दोस्त को ने मारी कमे। तो मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई, ऐसे बेटे भी आज हैं। और जब हमने सामाई की महत्ता बताई और उसने तत्काल मुखपत्ति देकर कहा, ऐसे अभी बैठे भी होंगे 2-3 युवक, आज पहली बार 25, 30, 35 के हो गए हैं और पहली बार सामाई कर रहे हैं। तो मुझे लगा कोई बात नहीं, साधु संतों के पास आओगे तो ज्ञान जरूर पाओगे और ज्ञान के बाद यथार्थ चेतना का जागरण भी जरूर होता है। तो बंधुओं और बहनों, इस महती प्रेरणा के साथ अब मैं चंदन बाला के व्याख्यान की ओर बढ़ रही हूँ। थोड़ा थोड़ा संकोच होगा तो ठीक रहेगा। हाँ, और मैं चाहूंगी पूरी तन्मयता के साथ पूरे प्रवचन तक आप जुड़े रहेंगे। आदि से अंत तक की यात्रा चंदन बाला की करनी है। जन्म से लेकर मोक्ष वर्ण तक की यात्रा इस प्रवचन में आने वाली है। सबसे पहले भगवान महावीर के चरणों में वंदना, क्योंकि हम भगवान महावीर के शासन में साधना कर रहे हैं। आसन है, तार है, ठीक। भगवान महावीर के चरणों में वंदना के बाद मैं वंदना कर रही हूँ 13 पंथ के 11वें अनुशास्ता युग प्रधान आचार्य श्री महाश्रवण जी के श्री चरणों में, जिनकी निष्ठाएं में, जिनकी आज्ञा में हम धर्म शासन में साधना कर रहे हैं और तिन्नाणम के साथ तार्याणम से भी जुड़े हुए हैं। अपनी साधना की प्रमुखता है और श्रावक समाज को भी तरने का मार्ग बता रहे हैं और प्रेरणा दे रहे हैं कि उस मार्ग पर जितनी गति से बढ़ोगे मंजिल उतनी ही निकट आती चली जाए। अब है अंग देश चंपा नगरी, नदी वाहन तेजस्वी शासक, है न्याय नीति में कुशल भूप, धर्माराधक समनोपासक, धर्माराधक समनोपासक। याद रखेंगे, अंग देश है, राजधानी का नाम चंपापुरी है, राजा का नाम दधिवाहन है, महारानी का नाम धारणी है, एक बेटी है उसका नाम वसुमती था। हाँ, बेटी का नाम चंदन बाला है। पहले वसुमती नाम था और बाद में गुणों की महक के कारण उसका नाम चंदन बाला विख्यात हुआ। बेटी जैसे चंद्रकला बढ़ती है वैसे ही माता धारणी की गोद में पिता दधि वाहन के साए में बड़े आनंद के साथ आगे बढ़ रहे। बचपन के बाद यौवन की दहलीज पर चरण धरा है। एक घटना ने सारे जीवन को यू टर्न दे दिया। क्या हुआ? आधी रात के समय भरी नींद में है, आराम से रात व्यतीत हो रही है। सुरेंद्र क्या कर रहे हैं? रिकॉर्ड की जरूरत है। और कहते हैं
रात के 3-4 बजे के बाद ब्रह्म मुहूर्त का समय प्रारंभ हो जाता है और यह भी माना गया है कि रात्रि के चौथे पहर के प्रारंभ के बाद अगर कोई शुभ या अशुभ स्वप्न आता है तो वो शीघ्र फलदायी बनता है। तो मैं थोड़ी सी जानकारी दूं आप लोगों को कि स्वप्न तो शुभ अशुभ किसी को भी आ सकते हैं, पर क्या करना चाहिए। अगर शुभ स्वप्न आया है तो यूं बताता है स्वप्न शास्त्र कि उसके बाद में सोना नहीं चाहिए। अवशिष्ट समय जो रात का बचा है उस समय को रात्रि जागरण धर्म जागरणा में व्यतीत करना चाहिए। यह शुभ स्वप्न की बात। अपोजिट अगर अशुभ स्वप्न आ गया है तो अशुभ और शुभ की पहचान वैसे तो सहज ही है, फिर भी यूं आया है जिस स्वप्न को देखकर मन में प्रसन्नता बढ़ जाए वो शुभ सपना है, और जिस स्वप्न को देखकर भय आशंका पैदा हो जाए वो अशुभ स्वप्न। और अशुभ स्वप्न अगर आ गया है तो उसके तोड़ के लिए क्या करना चाहिए। यूं बताया गया है कि पहली शर्त तो यह है कि उसी समय सोए रहना चाहिए, उठना नहीं चाहिए, और अगर नींद आ जाए तो द बेस्ट सपने का जो प्रभाव है बहुत कम हो जाए। अगर किसी कारण से नींद न आए तब क्या करना चाहिए। तब बताया गया है हो सके कर सके तो पेट के बल पर लेट जाना चाहिए, क्योंकि अभी जो स्वप्न आया या तो पीठ के बल लेटे आया होगा या दाएं बाएं पार्श्व में आया होगा। तो अब पेट के बल लेट करके पूछेंगे आप कितनी देर। मात्र 36 नौकार मंत्र तक पेट के बल लेटे हुए अगर काउंटिंग करके 36 नौकार बोल लिए जाते हैं तो स्वप्न शास्त्र कहते हैं कि उसके प्रभाव को 80 से 90% तक कम किया जा सकता है। और 10-20 तो ऐसे भोग ही लेंगे। तो यह स्वप्न की बात है। चंदन बाला को सपना आया और भयंकर भय के साथ वह अपनी माँ के पास आई और कह रही है कि माँ आज एक ऐसा सपना आया जिसमें मैंने देखा सारी चंपा नगरी डूब रही। चंपा डूब रही है और चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है और लोग चिल्ला रहे हैं बचाओ बचाओ बचाओ। माँ ने कहा बेटी ऐसा सपना कितनी देर पहले देखा। कि बस अभी थोड़ी देर पहले देखा। क्या तू वापस सो गई। कि माँ नहीं, इतनी भयाक्रांत हो गई थी, इतना भीषण स्वप्न था, मैं सो नहीं पाई। तो माँ की चिंता और बढ़ी। तो बेटे ने कहा माँ उसके बाद थोड़ा सा अच्छा सपना भी आया। क्या आया। कि मैं ऐसा देख रही हूं कि मेरे हाथों से चंपा नगरी का उद्धार हो रहा है, मैं चंपा को बचा रही। तो माँ ने जब स्वप्न सुना, दारुण सपना सुन बेटी से, दारुण सपना सुन बेटी से, भयाक्रांत माँ स्तब्ध हुई, वह भयाक्रांत माँ स्तब्ध हुई। अब सांस फूलता हृदय धड़कता, माँ की स्थिति दयनीय हुई, माँ की स्थिति दयनीय हुई। माँ का कलेजा धक धक करने लगा और पूरे चेहरे पर भय के भाव व्यक्त हो गए।
आक्रोश टपकता चेहरे से, आक्रोश टपकता चेहरे से, सत्ता का गहरा मद छाया, सत्ता का गहरा मद छाया। देखिए, चंपा नगरी के बाहर शतानीक जो कौशंबी का राजा था, युद्ध करने के लिए वहां तक आ पहुंचा। और आश्चर्य होता है, दधिवाहन का गुप्तचर विभाग कैसा रहा, बिल्कुल सूचना तक नहीं, कोई आकाश से उड़कर तो नहीं आए। हर पल की गुप्तचरों को जानकारी चाहिए, मगर कभी रही। वहां तक पहुंचने के बाद राजा शतानीक ने अपने दूत को भेजा और कहा, जाओ तुम दधिवाहन को सूचित करो कि वह सेना लेकर रणभूमि में आ जाए, हमें आमने सामने होना। जब राजदूत गया, यह संवाद दिया, दधिवाहन ने सोचा क्या करना चाहिए, व्यर्थ खून बहेगा। और दधिवाहन और शतानीक का संबंध क्या, दोनों की पत्नियां महाराजा चेतक की बेटियां, तो दोनों बहनें हो गई। अगर एक बहन के घर आग लगती है तो दूसरी सुखी कैसे रह सकती है। दधिवाहन ने सोचा बात करनी चाहिए, अगर मान जाए तो बहुत अच्छी बात है। पहुंचे शतानीक के पास नरवर, दधिवाहन सोला मन की बात बताते, मन की नहीं कार्य यह गौरवशाली परंपरा अनुरूप, दोनों में के शतानीक नृप को समझाते हैं, दधिवाहन भूप दोनों चेतक के दामाद, दोनों फिर क्यों छेड़े युद्ध विवाद, फिर क्यों छेड़े युद्ध विवाद, अपने भाव बताते। चेतक के दोनों दामाद हैं सत्य, हम क्या करना चाहिए, यह कार्य हमारी परंपरा के अनुरूप नहीं है। शतानीक, आज तक कितने राजे महाराजे दुनिया को, साम्राज्य को छोड़कर चले गए हैं, मुझे बताओ किसी के साथ साम्राज्य गया? साम्राज्य तो बहुत दूर की बात है, एक सुई भी साथ नहीं जाती है। इकट्ठे कर चाहे तू कितने हीरे मोती, इकट्ठे कर ले चाहे तू कितने हीरे मोती, पर याद रखना कफन के जेब नहीं होती, याद रखना कफन के जेब नहीं। शतानीक, नहीं करना है युद्ध, व्यर्थ में हिंसा बढ़ेगी। दूसरी बात, अपन दोनों जिनवर के अनुयायी हैं, जैन धर्म को मानने वाले हैं, भगवान महावीर हमारे नाती हैं, उसी परिवार से हैं। भगवान महावीर की माता कृष्णा चेतक की बहन, तो परिवार एक ही है, जिनवर के अनुयायी हैं, ऐसा नहीं करना। पर बंधु शतानीक ने कहा समझाने की बात को रहने दो, ज्ञान मत बांटो, मैं तुम्हारा ज्ञान सुनने के लिए
नहीं आया। आओ मैदान में, वही बात होगी, कौन जीतेगा कौन हारेगा। मैं सपना लेकर आया हूं, चंपा नगरी पर मेरा राज होना चाहिए। एक प्रयास विफल गया। महाराजा दधिवान ने दूसरा प्रयास किया। क्या? अपने महामात्य को बुलाया और कहा कि अपन संधि पत्र लेकर चले जाते। और उस समय का नियम और कायदा था कि कोई संधि पत्र लेकर आता है तो हस्ताक्षर वो करता ही है सामने वाला। महामात्य ने कहा, ना भूतो ना भविष्य, क्यों जाए संधि पत्र लेकर? हमारी सेना किसी से कम है? नहीं जाएंगे। और बंधुओं, ना शतानिक माना और ना महामात्य माना। और तब कहते हैं तीसरे विकल्प की तैयारी कर ली, भाव कैसे ही रहे, मगर महाराजा ने किसी को सूचित नहीं किया। इवन उनका फर्ज तो था राज्य की रक्षा करना, उनका फर्ज था बेटी और पत्नी को बताना या उनकी फ्यूचर व्यवस्था करना, कुछ भी नहीं किया और महलों को छोड़कर अज्ञात दिशा की ओर चले गए। कईयों ने कहा राजा भगोड़ा हो गया, कायर हो गया, और कईयों ने कहा राजा के मन में युद्ध के भाव नहीं थे इसलिए ऐसा कर लिया। कुछ भी हुआ, राज्य तो बिना राजा का हो गया। और अब आप देखिए, उस समय मां बेटी दोनों राजमहलों में है और इधर महामात्य ने तैयारी की, सारे सैनिकों को एक जगह एकत्र किया और जोश भरते हुए कहा, मातृभूमि की रक्षा करते तन मन भेंट चढ़ाएंगे, अरि को दो हाथ दिखाएंगे, अरि को दो हाथ दिखाएंगे। जिस मिट्टी में जन्म लिया है, जिससे जीवन है पाया, पाला पोसा जिस धरती ने, जिसने जीवन सरसाया। अब तक जब तक तन में सांस रहेगी, इसकी शान बढ़ाएंगे, अरि को दो हाथ दिखाएंगे। सारे सैनिकों में प्राण भरते हुए महामात्य सेनापति पद को भी शोभायमान करता था और उसने कहा, सैनिकों, मातृभूमि की रक्षा का आज दिन आया है। हमने इस मिट्टी में सांस लिया है, जन्म लिया है, जीवन पाया है और अब इसकी रक्षा करना हमारा फर्ज है। वह खून कहो किस मतलब का, वह खून कहो किस मतलब का, जिसमें उबाल का नाम नहीं। वह खून कहो किस मतलब का, आ सके देश के काम नहीं। वह खून कहो किस मतलब का, आ सके देश के काम नहीं। यूं रवानी भरते हुए, जवानी का जोश जगाते हुए सेनापति ने सेना को आदेश दिया और रणभूमि में सेना आमने सामने हो। पर आप देखिए, इधर शतानीक की सेना सन्नद्ध होकर आए, पूरी तैयारी के साथ आई थी और इधर की सेना में पहली कमी क्या थी? तैयारी नहीं थी। और सबसे बड़ी कमी क्या थी? राजा साथ में नहीं था। थोड़ी देर तो लड़ाई हुई, पर आखिर देखिए चंपा के सैनिकों के हाथ पैर कांपने लगे, मैदान छोड़ने लगे, यह कहते हुए कि जब राजा को राज्य की चिंता नहीं तो हम क्यों करें। बस ये भाव संक्रांत हुए और कहते हैं थोड़ी ही देर में
शतानिक को जीत मिल गई और चंपा के सैनिक हार गए। यहाँ तक तो ठीक था कि युद्ध होता है तो एक जीतता है एक हारता है, और जीत के साथ ही राज्य पर कमान कर लेना उसकी इच्छा थी, वो भी हो सकता था। अब व्यवस्था को मैंने ध्यान दे, जिसको जहां जगह मिले वहीं वो देख सकेंगे, बार बार जरूरत है। और बंधु कहते हैं राजा शतानिक का सेनापति था काकमुख। उसने आदेश दिया पूरी चंपा नगरी को लूटो, और देखते देखते चंपा नगरी में कोलाहल हलचल शुरू हुई और चंदन बाला का सपना साकार हो गया। और कहते हैं महलों में बैठी माता देती है शिक्षा तनुजा को, देती है शिक्षा तनुजा को, दुख दिल में नहीं समाता, देती है शिक्षा तनुजा को, देती है शिक्षा तनुजा। लक्ष्मीपति जो भाई बाहर खड़े ना, थोड़े थोड़े भाई संकोच करेंगे तो जगह हो सकती है। थोड़ा थोड़ा भाई लोग आप थोड़े खुले खुले बैठे हो ना, थोड़ा संकोच करो, एक कुर्सी भी खाली है ना, थोड़े थोड़े संकोच करोगे तो हाँ, जितने अंदर आ सकते हैं वो तो अंदर लाभ लेंगे, और बाकी तो बाहर भी हमें ज्ञात हुआ है, व्यवस्था तो की हुई है, ऊपर भी व्यवस्था बता रहे हैं। तो मैं आगे चलूं। बेटी माँ को कह रही है, माँ अब क्या होगा? जब उन्हें पता लगा कि राजा जी छोड़कर चले गए हैं, और उस समय माँ को लगा बुझ गए दीप अरमानों के, बुझ गए दीप अरमानों के, हिंसा की होली आज जली, हिंसा की होली आज जली, मनहूस खड़ी मायूस हृदय, मनहूस खड़ी मायूस हृदय, हाँ विधि ने कैसी चाल चली, हाँ विधि ने कैसी चाल चली। माँ गदगद हो गई और कह रही है, बेटी मेरे सपनों के जो मयूर पंखी थे वो सारे पंख उजड़ गए। सोच तो यह रहे थे कि अब तेरी शादी करेंगे, ठाट बाट से करेंगे, पर मुझे क्या पता था उसके बीच में ऐसी घड़ी आ जाएगी। और बंधु थोड़ी सी देर वो उदास रही, और उस उदासी के बाद उसने विचार किया, मैं क्षत्राणी हूं, उदास होने से काम नहीं चलेगा। वो अपनी बेटी को बता रही है, बेटी बेटी धर्म हमारा प्राण, बेटी धर्म हमारा नहीं छोड़ना इसे कभी भी, नहीं छोड़ना इसे कभी भी, चाहे जाए प्राण, बेटी धर्म हमारा प्राण, बेटी धर्म हमारा प्राण। बेटी धर्म हमारा प्राण है, धर्म हमारा प्राण है। जीवन में कैसी भी हालत आ जाए पर हमें धर्म को नहीं छोड़ना है। जीवन का उल्लास धर्म है, जीवन का विश्वास धर्म है,
और बेटी कहना चाहती हूँ, जीवन का मधुमास भी धर्म ही है। और बंधु, ये माँ बेटी बात कर रही है, तभी एक रथिक महलों में आया। पूरी चंपा को लूटकर आदेश देने वाला यह सेनापति रथिक बनकर के आता है। और माँ बेटी को देखकर उसने विचार किया, इस रूप संपदा का कोई दूसरा हकदार ना बन जाए। एक चाल चली। कैसी चाल चली? स्वामी भक्त बन गए और रानी ठारणी को कहता है कि महारानी जी, सुरक्षित स्थान में पहुंचाने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। आपको पता है राजा जी ने राज्य का त्याग कर दिया है, पूरी जनता लूटी जा रही है और कोई भी यहाँ आ सकता है। मैं यान लेकर आया हूँ, विमान लेकर आया हूँ और मेरे यान में बैठो, मैं सुरक्षित जगह पर आपको पहुंचा दूंगा। तो रानी ने कहा, मैं कैसे विश्वास करूं, कैसे विश्वास करूं कि तुम हमें सुरक्षित स्थान में पहुंचाओगे? तो उसने क्या कहा, जवाब सुनिए। वो ये कह रहा है कि महारानी जी, आप मुझे नहीं जानती, मगर जब जब राजा दधिवाहन कहीं बाहर सैर सपाटे में आपके साथ जाते थे तो मैं ही होता था रथ चलाने वाला। चूंकि आप तो बंद रथ में रहती थी, इसलिए आपको खबर नहीं है। मैं पूरा स्वामी भक्त हूँ और आज मुझे मौका दीजिए सेवा। और बंधु, ये भूल हुई महारानी ठारणी की कि उसने उस आगत अभ्यागत पर विश्वास कर लिया। और आप और हम होते तो ऐसी परिस्थिति में जो इस तरह की बात कहता हो तो सहज में विश्वास हो ही जाता है। कहाँ है तुम्हारा रथ? बस यही है और पूरा बंद है, बस आप बैठो, कोई भी नहीं जान पाएगा कि रथ में कौन बैठा है। और महारानी को ऐसे रथ की ही अभी जरूरत थी, उस रथ में बैठ। रथिक रथ चला रहा है, माँ बेटी दोनों बैठ गई हैं और थोड़ी दूर की देर के बाद जैसे ही सीमा पार हुई, ठीक उसी के आसपास महारानी का दाहिना नेत्र फड़कने, जानकार थी अंग फड़कने की। अगर महिला का बायां नेत्र फड़कता है तो शुभ सूचना देता है, दाहिना फड़कता है तो अशुभ की सूचना देता है। अपोजिट भाइयों के, अगर बायां फड़कता है तो शुभ है और दायां फड़कता है तो शुभ है, बायां है तो अशुभ है। आप देखिए, उसी समय महारानी ने सोच लिया कोई न कोई अनिष्ट होने वाला है। समझ में नहीं आ रहा है अनिष्ट क्या होगा, लेकिन उसे लगता है कुछ होगा। उस समय महारानी बेटी चंदन बाला को कह रही है, बेटी कुछ गड़बड़ होगी, समझ में नहीं आ रहा क्या होगी, पर यह अच्छी तरह से समझ में आ रहा है कुछ अनिष्ट होगा। हमें क्या करना चाहिए माँ? कि बेटी अब और कुछ करने की हमारी स्थिति है नहीं। मैं यह सोच रही हूँ कि अगर कहीं से कोई कठिनाई भी आएगी, नहीं हमें घबराना, नहीं हमें भारत की नारी का सच्चा शौर्य आज दिखलाना, नहीं हमें घबराना, नहीं हमें घबराना। माँ बेटी को कह रही है, बेटी घबराना नहीं,
अनिष्ट की सूचना मिल रही है। जो भी होगा, जब तक कोई स्थिति सामने न आए, नीतिकार कहते हैं तब तक भय रखना ठीक है, लेकिन जब सामने आ गई तो लड़ना चाहिए, तब भय नहीं रखना चाहिए। और बेटी, मुझे कुछ लग रहा है, गड़बड़ तो है, पर हमें शौर्य दिखाना है। क्षत्रिय कुल में जन्म लेने का जो शौर्य हमें मिला है, उसका आज परीक्षण। और बंधुओं, तभी यह रथिक बना हुआ सैनिक, उसने देखा अब तो हम बहुत दूर आ गए हैं। अगर चीख चिल्लाहट होगी तो कोई भी व्यक्ति सुनकर के बचाने आने वाला नहीं है। बियावान जंगल की तरफ हम आगे बढ़ चुके हैं और उसने ये देखा। और कहते हैं कामुक की चेष्टाएं भी अलग ढंग से होती है और सामने वाला व्यक्ति उसे पहचान जाता है। महारानी धारणी ने देखा कि गलत हो रहा है, अब समझने आ गया कि काम तो गड़बड़ यहीं से होने वाला है। रानी देख रही है कि रथिक आसन से खड़ा होके आ रहा है, तेज स्वरों में यह देख कुछ ऐसा कामुक की रानी फटकार लगाती है। पर नारी पर यूं ललचाते, क्या शर्मन तुमको आती है, क्या शर्मन तुमको। मैं दुर्गा चंडी सरस्वती, मैं दुर्गा चंडी सरस्वती, मैं लक्ष्मी और भवानी हूँ, मैं लक्ष्मी और भवानी। मुझ में सतीत्व का शौर्य भरा, मुझ में सतीत्व का शौर्य भरा, साहस की अकथ कहानी हूँ, साहस की अकथ कहानी। बंधु और बहनों, देखिए उस समय रानी धारणी का साहस। ललकारते हुए कहा, समझ क्या रखा है, मैं दुर्गा भी हूं तो चंडी भी हूं, भवानी से कम नहीं हूं। खबरदार, अगर एक पैर भी आगे रख दिया तो। एक बार खड़ा हो गया, कामुक रथिक सामने खड़ा है और चंदन बाला को मां कह रही है, बेटी प्रण पर रहना अटल सदा, बेटी। साथ में गाँव सुन रहे हो ना? पापी मेरा स्पर्श करे उससे पहले बतला दूंगी, उससे पावन पतिव्रत की वेदी पर अपने प्राण चढ़ा दूंगी, मैं अपने प्राण चढ़ा दूंगी। तनुजे मत करना तुम मोह कदा, तनुजे मत करना। दधिवाहन के कुल गौरव पर कभी न दाग लगाना तू, कभी न दाग लगाना तू। मेरा उज्जवल दूध पिया है, उसकी शान बढ़ाना तू, उसकी शान बढ़ाना तू। करना माता का बंधु और बहनों, मां ने बेटी को इतना पक्का किया और कहा, बेटी
ये पापी मेरा स्पर्श करेगा उससे पहले मैं प्राणों की बाजी लगा दूं। पर तुम्हें कहना चाहती हूं, मेरा उजना दूध पिया है उस पे दाग मत लगाना, और दधि वाहन का कुल का जो गौरव है उसको शतगुणित करना। और कभी अगर ऐसा पल आ जाए तो मेरे पद का तो अनुसरण कर। और बंधु रथिक एक बार फटकार सुनकर स्तब्ध हुआ था, मगर चिकने घड़े पर पानी टिकता नहीं, वो स्थिति कामुक रथिक की थी। वो जब सामने आने लगा तो इतिहास बताता है, कोई कहता है कटार थी, कोई कहता है जीभ खींची, और कोई कह रहे हार्ट अटैक हुआ। कुछ भी हुआ, महारानी के प्राण चले। और बंधु जैसे ही उस सेनापति ने यह देखा और उसे लगा ये क्या हुआ, गजब हो गया। और बंधुओं देखा चंदन बाला ने, रथिक खड़ा स्तब्ध हो गया, वाणी मौन हो गई, पैर जड़ हो गए, शरीर खंभे की तरह खड़ा। और चंदन बाला ने मां के उस शव को देखा, लिपट कर रोने लगी और कहने लगी, मां तू मुझको यहाँ छोड़ अकेले मृत्यु की बनी सहेली, सुन लो बेटी की करुण पुकारे हैं, हो माते तेरे बिन सुना यह संसार, चले गए एकाकी वन में पिता मुझे ठुकरा कर, चले गए एकाकी वन में पिता मुझे ठुकरा कर। सोचा दोनों साथ रहेंगी माँ बेटी हम मिलकर, सोचा दोनों साथ रहेंगी माँ बेटी हम मिलकर। कैसी किस्मत की चोट करारी, कैसी किस्मत की चोट करारी, माता भी रही न प्यारी, माता भी रही न प्यारी, मेरा अब कौन को ठारे, हो मैया तेरे बिन सुना यह संसार। पग पग पर बिखरे हैं कांटे, पग पग पर बिखरे हैं कांटे, अनजाने ये राहें, पग पग पर बिखरे हैं कांटे, अनजाने ये राहें, हिंसा की होली में जलकर भस्म हुई सब चाहें, कैसे संकट सागर तड़पाऊं, मन को कैसे समझाऊं, उलझे जीवन तंत्री के तारे हैं, हो मैया तेरे बिन कौन कहोआ, शील धर्म की वेदी पर मां तुमने प्राण चढ़ाए, तोड़ा पुरुषों का भ्रम अगला होती है महिलाएं, ऐसा मुझ में भी पौरुष भरना, ऐसा मुझ में भी पौरुष भरना, सीखूं निज प्राणहित मरना, सीखूं निज प्राणहित मरना।
यह थी चंदनबाला की मनोव्यथा। निपट अकेली, राज्य नहीं, परिवार नहीं, रिश्तेदार नहीं, दो आधार होते हैं संतान के, माँ और पिता। जब तक वो दोनों रहते हैं संतान निश्चिंत रहती है। उस संतान की स्थिति देखिए जब पिता अज्ञात की ओर चला जाता है और माँ दुनिया को छोड़कर चली जाती। उस समय चंदनबाला मोहाकुल बनती है, शव से लिपट कर रोती है और ये कहती है, माँ मैंने तो ये सोचा था अपन दोनों मिलके कष्ट के दिनों को, दुख की घड़ियों को काट लेंगे, अब अकेली रह गई हूँ माँ, तू ही मेरा सहारा है। मैंने सुना है माँ शरीर मरता है, आत्मा अमर है। माँ तू जहां कहीं जिस दिव्य लोक में गई हो वहीं से मुझे आशीर्वाद देते रहना। माँ आसमान से भी विशाल होती है। माँ तूने उन पुरुषों के उस भ्रम को तोड़ दिया जो लोग ये कहते हैं नारी अबला होती है। माँ जो सबला बनकर के दृश्य दिखाया है और शील धर्म की वेदी पर जो तूने प्राणों की आहुति दी है, तुम्हारी बेटी भी उसी कदम पर चलने वाली है। और कहते हैं चंदनबाला ने भी जैसे ही जीभ खींचने का प्रयत्न किया और सामने खड़ा था स्तंभित बना हुआ रथिक, होश आया, चेतना जगी, भाव में और विचार में परिवर्तन आया और उसने देखा एक महापाप तो हो गया है, कहीं दूसरा ना हो जाए। दौड़कर वहां से आया और कह रहा है, हे आत्मजे सुनो तुम दिल की व्यथा सुनाओ, निर्दोष धारिणी की हत्या न भूल पाओ, तुम धर्म की सुता हो, ताकि हूँ तुम्हारा गलती करूँ न ऐसी, गलती करूँ न ऐसी, सौगंध आज खाऊं है आत्मजे सुनो तुम। बंधु, वह संबोधन जो तड़पते प्राणों में निश्चिंतता का संचार कर देता है। जैसे ही रथिक के मुख से यह सुना कि तुम मेरी धर्म बेटी, बेटी मैं हत्यारा हूं, मेरे सिर पर बहुत बड़ा पाप चढ़ गया है, पता नहीं कितने कितने जन्म लग जाएंगे इस पाप के मैल को धोने में, पर तुम मुझे एक मौका दो, मैं तुम्हें अपनी धर्म बेटी मानकर घर ले जाऊंगा, एक सेवा का अवसर दो। और बंधु, जब भाव बदलते हैं तब भाषा बदलती है और जब भाषा बदलती है तो व्यक्ति का व्यवहार भी बदलता है। चंदनबाला ने सोचा क्या करना चाहिए। रथिक जब ये बात कह रहा है तो मुझे विश्वास करना चाहिए। और बंधु, अब देखिए उस शव को रथिक और चंदनबाला दोनों ने मिलकर रथ से नीचे जंगल में रखा। सामग्री की लकड़ियों की व्यवस्था हुई है और अब वो रथिक कहता है चंदनबाला से, बेटा मुखाग्नि दो। धड़ धड़ फिर से रोने लगी चंदनबाला और सोचने लगी, क्या यह दिन देखने के लिए ही मैं आज जिंदी रही। फिर सोचा, माँ ने मुझे सीख दी है, अब मेरी
घड़ी है परीक्षा की और मुझे धर्म की शरण में रहते हुए परीक्षा को पास करना है। बंधुओं और बहनों, मैं आप लोगों को कनेक्ट करना चाहती हूँ इस बात के साथ कि जिंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं। जिंदगी सीधी सपाट नहीं होती, सपने चरमराकर कभी टूट जाया भी करते हैं, अरमानों की होली भी जल जाती होगी, मगर बावजूद उसके आदमी का विश्वास अखंड रहना चाहिए। कहते हैं जिंदा वह है जिसकी आस जिंदा है, जिंदा वह है जिसकी प्यास जिंदा है। केवल सांस लेने का नाम ही जिंदगी नहीं, केवल सांस लेने का नाम ही जिंदगी नहीं, जिंदा वह है जिसका विश्वास जिंदा है। सच, चंदन वाला का विश्वास जिंदा है। आज उसने मां की जो अंतिम क्रिया करनी थी उसमें सहयोग किया। अब वापस रथ में बैठी है और रथ कहां पहुंचेगा याद है? कौशाम्बी, शतानी कौशाम्बी का था। सेनापति कौशाम्बी नगरी पहुंचा है। तब तक पूरे नगर में हलचल है और हलचल इस बात की है कि सैनिक लूट लूट करके खूब धन लेकर आए। सेनापति की पत्नी ने सोचा मेरा पति तो सेनापति है, वो कितना धन लेकर आएगा, सामान्य सैनिक भी जब इतना लाए हैं तो मेरे पति तो बहुत कुछ लेकर आए। इतने जेवरात लेकर आएंगे नख से सिख तक पीली हो जाती। बंधु, महिला को कितना ही दे दो, कितना ही पहना दो, वापस पूछोगे तो शायद कोई महिला ये कहे कि बहुत हो गया, जरूरत नहीं, कुछ ना कुछ मांग दो, चलती ही रहती है। बंधु, रथ जैसे ही नीचे उतरा और पत्नी दौड़कर आई, रथिक को कहा बोलो क्या लाए? तो कहा एक ऐसी चीज लाया हूं जो अब तक हमारे घर में नहीं थी, उनके संतान नहीं। जल्दी से खोलो रथ, दिखाओ मुझे। रथ खोला और जैसे ही चंदन बाला नीचे उतरी और रथिक ने कहा मैं इसे धर्म बेटी बनाकर लाया। बंधु, मजार है वो महिला चंदन बाला को दरवाजे में प्रवेश करने दी, घर के बाहर ही रखा और कहा खबरदार, मेरे पर सौत लेकर आए हो, मैं हरगिज इसको अंदर नहीं आने दूंगी। जाओ कौशाम्बी के बाजार में बेचकर 20 लाख स्वर्ण मुद्राएं लेकर आओ। कितनी मांगे तो कम क्यों मांगे? रथिक ने समझाने की कोशिश की मगर नहीं समझी, और जब नहीं समझी तो चंदन बाला ने कहा ओ पूज्य पिताश्री, मुझे यहाँ रख क्यों गृह कलह बढ़ाते? ओ पूज्य पिताश्री, मुझे मुझे बेच कर माता जी की झोली धन से भर दो, मुझे बेच कर माता जी की झोली धन से भर दो। वर्षों से संतप्त हृदय की आशा सारी भर दो। अब बोला रथिक उदास जी, अब मन में भारी संत्रास जी, मन में भारी संत्रास जी। कैसे बेचूं बेटी तुमको, कैसे बेचूं बेटी तुमको, चरण नहीं बढ़ पाते
मुझे घर में रखकर घर में झगड़ा मत कर। और रानी ठारणी को कहता है कि महारानी जी, सुरक्षित स्थान में पहुंचाने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। आपको पता है राजा जी ने राज्य का त्याग कर दिया है, पूरी जनता लूटी जा रही है और कोई भी यहाँ आ सकता है। मैं यान लेकर आया हूँ, विमान लेकर आया हूँ और मेरे यान में बैठो, मैं सुरक्षित जगह पर आपको पहुंचा दूंगा। तो रानी ने कहा, मैं कैसे विश्वास करूं, कैसे विश्वास करूं कि तुम हमें सुरक्षित स्थान में पहुंचाओगे। तो उसने क्या कहा, जवाब सुनिए। वो ये कह रहा है कि महारानी जी, आप मुझे नहीं जानती, मगर जब जब राजा दधिवाहन कहीं बाहर सैर सपाटे में आपके साथ जाते थे तो मैं ही होता था रथ चलाने वाला। चूंकि आप तो बंद रथ में रहती थी, इसलिए आपको खबर नहीं है। मैं पूरा स्वामी भक्त हूँ और आज मुझे मौका दीजिए सेवा। और बंधुओं, ये भूल हुई महारानी ठारणी की कि उसने उस आगत अभ्यागत पर विश्वास कर लिया। और आप और हम होते तो ऐसी परिस्थिति में जो इस तरह की बात कहता हो तो सहज में विश्वास हो ही जाता है। कहाँ है तुम्हारा रथ? बस यही है और पूरा बंद है, बस आप बैठो, कोई भी नहीं जान पाएगा कि रथ में कौन बैठा है। और महारानी को ऐसे रथ की ही अभी जरूरत थी, उस रथ में बैठ। रथिक रथ चला रहा है, माँ बेटी दोनों बैठ गई हैं और थोड़ी दूर की देर के बाद जैसे ही सीमा पार हुई, ठीक उसी के आसपास महारानी का दाहिना नेत्र फड़कने, जानकार थी अंग फड़कने की। अगर महिला का बायां नेत्र फड़कता है तो शुभ सूचना देता है, दाहिना फड़कता है तो अशुभ की सूचना देता है। अपोजिट भाइयों के, अगर बायां फड़कता है तो शुभ है और दायां फड़कता है तो शुभ है, बायां है तो अशुभ है। आप देखिए, उसी समय महारानी ने सोच लिया कोई न कोई अनिष्ट होने वाला है। समझ में नहीं आ रहा है अनिष्ट क्या होगा, लेकिन उसे लगता है कुछ होगा। उस समय महारानी बेटी चंदन बाला को कह रही है, बेटी कुछ गड़बड़ होगी, समझ में नहीं आ रहा क्या होगी, पर यह अच्छी तरह से समझ में आ रहा है कुछ अनिष्ट होगा। हमें क्या करना चाहिए माँ? कि बेटी अब और कुछ करने की हमारी स्थिति है नहीं। मैं यह सोच रही हूँ कि अगर कहीं से कोई कठिनाई भी आएगी, नहीं हमें घबराना, नहीं हमें घबराना, भारत की नारी का सच्चा शौर्य आज दिखलाना, नहीं हमें घबराना, नहीं हमें घबराना। माँ बेटी को कह रही है, बेटी घबराना नहीं, अनिष्ट की सूचना मिल रही है। जो भी होगा, जब तक कोई स्थिति सामने न आए, नीतिकार कहते हैं तब तक भय रखना ठीक है, लेकिन जब सामने आ गई तो लड़ना चाहिए, तब भय नहीं रखना चाहिए। और बेटी मुझे कुछ लग रहा है गड़बड़ तो है, पर हमें शौर्य दिखाना है, क्षत्रिय कुल में जन्म लेने का जो शौर्य हमें मिला है उसका आज परीक्षण। और बंधुओं, तभी यह रथिक बना हुआ सैनिक, उसने देखा
अब तो हम बहुत दूर आ गए हैं। अगर चीख चिल्लाहट होगी तो कोई भी व्यक्ति सुनकर के बचाने आने वाला नहीं है। बियावान जंगल की तरफ हम आगे बढ़ चुके हैं और उसने ये देखा और कहते हैं कामुक की चेष्टाएं भी अलग ढंग से होती है और सामने वाला व्यक्ति उसे पहचान जाता है। महारानी ठाणे ने देखा कि गलत हो रहा है। अब समझने आ गया कि काम तो गड़बड़ यहीं से होने वाला है। रानी देख रही है कि रथिक आसन से खड़ा होके आ रहा है तेज स्वरों में। यह देख कुछ ऐसा कामुक की रानी फटकार लगाती है। रानी पर नारी पर यूं ललचाते क्या शर्मन तुमको आती है, क्या शर्मन तुमको। मैं दुर्गा चंडी सरस्वती, मैं दुर्गा चंडी सरस्वती, मैं लक्ष्मी और भवानी हूँ, मैं लक्ष्मी और भवानी। मुझ में सतीत्व का शौर्य भरा, मुझ में सतीत्व का शौर्य भरा, साहस की अकथ कहानी हूँ, साहस की अकथ कहानी। बंधु और बहनों देखिए उस समय रानी ठाणे का साहस। ललकारते हुए कहा समझ क्या रखा है, मैं दुर्गा भी हूं तो चंडी भी हूं, भवानी से कम नहीं हूं। खबरदार अगर एक पैर भी आगे रख दिया तो। एक बार खड़ा हो गया। कामुक रथिक सामने खड़ा है और चंदन बाला को मां कह रही है, बेटी प्रण पर रहना अटल सदा, बेटी। साथ भी गाँव सुन रहे हो ना। पापी मेरा स्पर्श करे उससे पहले बतला दूंगी, उससे पावन पतिव्रत की वेदी पर अपने प्राण चढ़ा दूंगी, मैं अपने प्राण चढ़ा दूंगी। तनुजे मत करना तुम मोह कदा, तनुजे मत करना। दधिवाहन के कुल गौरव पर कभी न दाग लगाना तुम, कभी न दाग लगाना तुम। मेरा उज्जवल दूध पिया है उसकी शान बढ़ाना तुम, उसकी शान बढ़ाना तुम। करना माता का बंधु और बहनों, मां ने बेटी को इतना पक्का किया और कहा बेटी ये पापी मेरा स्पर्श करेगा उससे पहले मैं प्राणों की बाजी लगा दूं। पर तुम्हें कहना चाहती हूं मेरा उजना दूध पिया है उस पे दाग मत लगाना, और दधिवाहन का वो कुल का जो गौरव है उसको शतगुणित करना, और कभी अगर ऐसा पल आ जाए तो मेरे पद का तो अनुसरण करें। और बंधु रथिक एक बार फटकार सुनकर स्तब्ध हुआ था, मगर चिकने घड़े पर पानी टिकता नहीं, वो स्थिति कामुक रथिक की थी। वो जब सामने आने लगा
तो इतिहास बताता है, कोई कहता है कटार थी, कोई कहता है जीभ खींची, और कोई कह रहे हार्ट अटैक हुआ। कुछ भी हुआ, महारानी के प्राण चले। और बंधु, जैसे ही उस सेनापति ने यह देखा और उसे लगा ये क्या हुआ, गजब हो गया। और बंधुओं देखा चंदन बाला ने रथिक खड़ा स्तब्ध हो गया, वाणी मौन हो गई, पैर जड़ हो गए, शरीर खंभे की तरह खड़ा। और चंदन बाला ने मां के उस शव को देखा, लिपट कर रोने लगी और कहने लगी, मां तू मुझको यहाँ छोड़ अकेले, मृत्यु की बनी सहेली, सुन लो बेटी की करुण पुकारे हैं, हो माते तेरे बिन सुना यह संसार। चले गए एकाकी वन में, पिता मुझे ठुकरा कर, चले गए एकाकी वन में, पिता मुझे ठुकरा कर। सोचा दोनों साथ रहेंगी, माँ बेटी हम मिलकर। सोचा दोनों साथ रहेंगी, माँ बेटी हम मिलकर। कैसी किस्मत की चोट करारी, कैसी किस्मत की चोट करारी, माता धीरहीन प्यारी, माता धीरहीन प्यारी। मेरा अब कौन को आधारी है, हो मैया तेरे बिन सुना यह संसार। पग पग पर बिखरे हैं कांटे, पग पग पर बिखरे हैं कांटे, अनजाने ये राहें। पग पग पर बिखरे हैं कांटे, अनजाने ये राहें। हिंसा की होली में जलकर भस्म हुई सब जाने, कैसे संकट सागर तड़पाऊं, मन को कैसे समझाऊं, उलझे जीवन तंत्री के तारे हैं, हो मैया तेरे बिन कौन कहो। शील धर्म की वेदी पर मां तुमने प्राण चढ़ाए, तोड़ा पुरुषों का भ्रम अबला होती है महिलाएं। ऐसा मुझ में भी पौरुष भरना, ऐसा मुझ में भी पौरुष भरना, सीखूं निज प्राणहित मरना, सीखूं निज प्राणहित मरना। आंखों से बहती अश्रु धारे हैं, हो मैया तेरे बिन कौन कहो आधार। बंधु और बहनों, यह थी चंदन बाला की मनोव्यथा। निपट अकेली, राज्य नहीं, परिवार नहीं, रिश्तेदार नहीं, दो आधार होते हैं संतान के, मां और पिता।
जब तक वो दोनों रहते हैं संतान निश्चिंत रहती है। उस संतान की स्थिति देखिए, जब पिता अज्ञात की ओर चला जाता है और माँ दुनिया को छोड़कर चली जाती, उस समय चंद्रबाला मोहाकुल बनती है, शव से लिपट कर रोती है और ये कहती है, माँ मैंने तो ये सोचा था अपन दोनों मिलके कष्ट के दिनों को, दुख की घड़ियों को काट लेंगे, अब अकेली रह गई हूँ माँ, तू ही मेरा सहारा है। मैंने सुना है माँ शरीर मरता है, आत्मा अमर है। माँ तू जहां कहीं जिस दिव्य लोक में गई हो वहीं से मुझे आशीर्वाद देते रहना। माँ आसमान से भी विशाल होती है। माँ तूने उन पुरुषों के उस भ्रम को तोड़ दिया जो लोग ये कहते हैं नारी अबला होती है। माँ जो सबला बनकर के दृश्य दिखाया है और शील धर्म की वेदी पर जो तूने प्राणों की आहुति दी है, तुम्हारी बेटी भी उसी कदम पर चलने वाली है। और कहते हैं चंद्रबाला ने भी जैसे ही जीभ खींचने का प्रयत्न किया और सामने खड़ा था स्तंभित बना हुआ रथिक, होश आया, चेतना जगी, भाव में और विचार में परिवर्तन आया और उसने देखा एक महापाप तो हो गया है, कहीं दूसरा ना हो जाए। दौड़कर वहां से आया और कह रहा है, हे आत्मजे सुनो तुम दिल की व्यथा सुनाओ, निर्दोष धारिणी की हत्या न भूल पाओ, तुम धर्म की सुता हो, तात हूँ तुम्हारा, गलती करूँ न ऐसी, गलती करूँ न ऐसी, सौगंध आज खाऊं है, आत्मजे सुनो तुम। बंधु, वह संबोधन जो तड़पते प्राणों में निश्चिंतता का संचार कर देता है। जैसे ही रथिक के मुख से यह सुना कि तुम मेरी धर्म बेटी, बेटी मैं हत्यारा, मेरे सिर पर बहुत बड़ा पाप चढ़ गया है, पता नहीं कितने कितने जन्म लग जाएंगे इस पाप के मैल को धोने में, पर तुम मुझे एक मौका दो, मैं तुम्हें अपनी धर्म बेटी मानकर घर ले जाऊंगा, एक सेवा का अवसर दो। और बंधु, जब भाव बदलते हैं तब भाषा बदलती है, और जब भाषा बदलती है तो व्यक्ति का व्यवहार भी बदलता है। चंद्रबाला ने सोचा क्या करना चाहिए। रथिक जब ये बात कह रहा है तो मुझे विश्वास करना चाहिए। और बंधु, अब देखिए उस शव को रथिक और चंद्रबाला दोनों ने मिलकर रथ से नीचे जंगल में रखा। सामग्री की लकड़ियों की व्यवस्था हुई है और अब वो रथिक कहता है चंद्रबाला से, बेटा मुखाग्नि दो। धड़ धड़ फिर से रोने लगी चंद्रबाला और सोचने लगी, क्या यह दिन देखने के लिए ही मैं आज जिंदी रही। फिर सोचा, माँ ने मुझे सीख दी है, अब मेरी घड़ी है परीक्षा की, और मुझे धर्म की शरण में रहते हुए परीक्षा को पास करना है। बंधु और बहनों, मैं आप लोगों को कनेक्ट करना
चाहती हूँ इस बात के साथ कि जिंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं। जिंदगी सीधी सपाट नहीं होती, सपने चरमराकर कभी टूट जाया भी करते हैं, अरमानों की होली भी जल जाती होगी, मगर बावजूद उसके आदमी का विश्वास अखंड रहना चाहिए। कहते हैं जिंदा वह है जिसकी आस जिंदा है, जिंदा वह है जिसकी प्यास जिंदा है। केवल सांस लेने का नाम ही जिंदगी नहीं, केवल सांस लेने का नाम ही जिंदगी नहीं, जिंदा वह है जिसका विश्वास जिंदा है। सच, चंदन वाला का विश्वास जिंदा है। आज उसने मां की जो अंतिम क्रिया करनी थी उसने सहयोग किया। अब वापस रथ में बैठी है और रथ कहां पहुंचेगा याद है? कौशाम्बी, शतानी कौशाम्बी का था। सेनापति कौशाम्बी नगरी पहुंचा है। तब तक पूरे नगर में हलचल है और हलचल इस बात की है कि सैनिक लूट लूट करके खूब धन लेकर आए। सेनापति की पत्नी ने सोचा मेरा पति तो सेनापति है, वो कितना धन लेकर आएगा, सामान्य सैनिक भी जब इतना लाए हैं तो मेरे पति तो बहुत कुछ लेकर आए। इतने जेवरात लेकर आएंगे नख से सिख तक पीली हो जाती। बंधु, महिला को कितना ही दे दो, कितना ही पहना दो, वापस पूछोगे तो शायद कोई महिला ये कहे कि बहुत हो गया, जरूरत नहीं, कुछ ना कुछ मांग दो, चलती ही रहती है। बंधु, रथ जैसे ही नीचे उतरा और पत्नी दौड़कर आई, रथिक को कहा बोलो क्या लाए? तो कहा एक ऐसी चीज लाया हूं जो अब तक हमारे घर में नहीं थी, उनके संतान नहीं। जल्दी से खोलो रथ, दिखाओ मुझे। रथ खोला और जैसे ही चंदन बाला नीचे उतरी और रथिक ने कहा मैं इसे धर्म बेटी बनाकर लाया। बंधु, मजार है वो महिला चंदन बाला को दरवाजे में प्रवेश करने दी, घर के बाहर ही रखा और कहा खबरदार, मेरे पर सौत लेकर आए हो, मैं हरगिज इसको अंदर नहीं आने दूंगा। जाओ कौशाम्बी के बाजार में बेचकर 20 लाख स्वर्ण मुद्राएं लेकर आओ। कितनी मांगे तो कम क्यों मांगे? रथिक ने समझाने की कोशिश की मगर नहीं समझी, और जब नहीं समझी तो चंदन बाला ने कहा